ओ माय गॉड, मैं मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड ही भूल गया। क्या दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हो गया है कि आप कभी आपके कंप्यूटर का लॉगिन पासवर्ड ही भूल गए हो और फिर आप अलग अलग पासवर्ड टाइप करके ट्राई कर रहे हो और कोई भी पासवर्ड सही नहीं लग रहा है? तो ऐसे में आप बहुत परेशान हो कि भाई अभी क्या करें। तो बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि अभी आपका कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ेगा या फिर विंडोज़ दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप बिना कंप्यूटर को फॉर्मेट किए, बिना विंडोज़ को दोबारा इंस्टॉल किए हुए अपने विंडोज़ का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है तो आज का वीडियो पूरा देखना है। सीधी बात, नो बकवास, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। खास तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, मैं मेरे विंडोज़ में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पासवर्ड याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, इसलिए मेरे कंप्यूटर में मैं लॉगिन ही नहीं हो पा रहा हूँ। तो मुझे इसमें लॉगिन करने के लिए पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा और पासवर्ड रीसेट करने के लिए मुझे बूटेबल पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। और बूटेबल पेन ड्राइव अगर बनाना है तो विंडोज़ की आईएसओ फाइल मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो विंडोज़ की आईएसओ फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं, बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं और उसके बाद हम पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं, ये पूरी प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप अभी देखते हैं। तो सबसे पहले विंडोज़ की आईएसओ फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं वो देखते हैं। सो विंडोज़ की आईएसओ फाइल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे क्लिक कीजिए और आप इस पेज पे आओगे जहाँ पे आपको डाउनलोड टूल नाउ करके एक बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड हो चुका है, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसे रन कीजिए। इसे रन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा, गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी। अब इस डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे लाइसेंस एंड टर्म्स को एक्सेप्ट करना होगा और यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपग्रेड दिस पीसी नाउ या फिर क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। यहाँ पे हम फिलहाल इंस्टॉलेशन मीडिया तैयार करेंगे क्योंकि हमें आईएसओ फाइल यहाँ पे डाउनलोड करनी है, तैयार करनी है पीसी के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, इस पे आपको चेक रखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे की स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है लैंग्वेज एडिशन और आर्किटेक्चर। फिलहाल बेसिकली मेरे पीसी के हिसाब से यहाँ पे इस तरह का लैंग्वेज आर्किटेक्चर सिलेक्ट किया गया है। तो आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज द रिकमेंडेड ऑप्शंस फॉर दिस पीसी पे अनचेक कीजिए। आपको लगता है कि कुछ और लैंग्वेज का चाहिए, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 10 ही बेसिकली अभी, और आप 32 बिट के लिए चाहते हैं तो 32 बिट का यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आईएसओ फाइल। तो फिलहाल हमें 64 भी चाहिए, आप दोनों चाहिए तो दोनों भी आप बोथ ये भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल ये कर रहा हूँ 64 बिट के लिए और यहाँ पे मैं इसे ही रहने देता हूँ क्योंकि मेरे रिकमेंडेड पीसी के लिए जो आया वही, आप चाहिए तो वो चेंज कर सकते हैं जो आपको आईएसओ फाइल चाहिए। नेक्स्ट करना है। उसके बाद उसने बोला कि पेन ड्राइव में डायरेक्टली लोड करना है, इट नीड्स टू बी एटलीस्ट 8 GB पेन ड्राइव। याद रखिए 8 GB का आपके पास पेन ड्राइव होना चाहिए, उसमें आईएसओ फाइल लोड होगी। लेकिन आईएसओ फाइल में मैं कंप्यूटर में स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आईएसओ फाइल बनाना चाहता हूँ उसकी, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आईएसओ फाइल और नीचे मेंशन है यू विल नीड टू बर्न द आईएसओ फाइल टू डीवीडी लेटर। डीवीडी में बाद में आपको बर्न करना पड़ेगा। ये इसका आईएसओ बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाना है वो भी हम देखेंगे। फिलहाल आईएसओ फाइल हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए windows.iso करके ये डाउनलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर। मैं इसे डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट में डी ड्राइव में, यहाँ पे डी ड्राइव में एक फोल्डर बना देता हूँ विंडोज से और विंडोज आईएसओ नाम देके इसे मैं सेव कर रहा हूँ। ये देखिए विंडोज आईएसओ फोल्डर के अंदर विंडोज आईएसओ फाइल, यहाँ पे आईएसओ फाइल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस आपके इंटरनेट के डाउनलोड स्पीड के हिसाब से चलेगा। फिलहाल ये मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं दोस्तों। अभी आपकी आईएसओ फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन डीवीडी बर्नर, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ से आप इसे डीवीडी में बर्न करें क्योंकि हमें पावर आईएसओ की जरूरत पड़ेगी इसका बूटेबल पेन ड्राइव या बूटेबल डीवीडी बनाने के लिए। अब डीवीडी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं लेकिन पेन ड्राइव तो बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाना है इसके आगे के स्टेप्स हम जानेंगे क्योंकि हमने ये जान लिया कि भाई आईएसओ फाइल कैसे, विंडोज़ की आईएसओ फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं। सो दोस्तों विंडोज़ आईएसओ फाइल तो अभी डाउनलोड हो चुकी है। अब हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए करेंगे क्या, पावर आईएसओ नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। वैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर मार्केट में है लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा पावर आईएसओ को क्योंकि इसके अंदर आप सीडी भी बूट कर सकते हैं, पेन ड्राइव भी बूट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो पावर आईएसओ गूगल पे सर्च कीजिए। पावर आईएसओ जैसे सर्च करेंगे ये वाली वेबसाइट पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड नाउ। मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आ रहा है कि भाई कौन सा डाउनलोड आपको करना है, 32 बिट करना है या 64 बिट, वो आपके सिस्टम के ऊपर है। आपका सिस्टम कौन सा है उसके हिसाब से आपको इसको डाउनलोड करना होगा। मेरा सिस्टम फिलहाल 64 बिट का तो मैं डाउनलोड 64 बिट कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पावर आईएसओ डाउनलोड हो जाएगा। अब मेरा सिस्टम 64 बिट का है लेकिन आपका सिस्टम 64 बिट का है, 32 बिट का है, कैसे पता चलेगा आपको पता ही रहेगा। आपका जो दिस पीसी रहता है उसके ऊपर ये दिखाई दे रहा है दिस पीसी, विंडोज 7 अगर है तो वहाँ पे माई कंप्यूटर आता है और उसमें आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़,
उस आइकॉन पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका विंडोज़ कौन सा है। मेरे केस में मेरा विंडोज़ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके लिए मैंने 64 बिट वर्जन पावर आईएसओ का डाउनलोड कर लिया। आप ऐसा चेक कर लीजिए और वैसे डाउनलोड कीजिए। इसको क्लिक करके इसे यस करके मतलब नेक्स्ट करके इंस्टॉल कीजिए। ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए इंस्टॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन, इंस्टॉल नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड हो गया है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो पूछ रहा है कि कौन कौन से फॉर्मेट चाहिए। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल ही रखिए, सारे फॉर्मेट की फाइल्स हमें रीड करनी है और यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। उसके बाद पावर आईएसओ इंस्टॉल हो गया, मैसेज आ चुका है। चलिए ठीक है, इसे हम मिनिमाइज़ कर देते हैं सभी चीज़ों को और पावर आईएसओ डेस्कटॉप पे आया कि नहीं देखते हैं। यहाँ पे पावर आईएसओ आ चुका है। मैं पहली बार रन करूँगा तो बोल रहा है कि आप ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हो। डोंट वरी, यहाँ पे कंटिन्यू ट्रायल वर्जन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रायल वर्जन पे क्लिक कीजिए। ये आपको फ्री में वैसे भी बना के देता है सारी चीज़ें। तो अभी आपको करना क्या है, इस पावर आईएसओ विंडो में बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए पहले पेन ड्राइव अटैच करो। अब विंडोज़ 10 का बूटेबल पेन ड्राइव अगर आपको बनाना है तो एटलीस्ट 8 GB कैपेसिटी वाला पेन ड्राइव आपके पास रहना चाहिए, जो कि सिस्टम को आपको अटैच करना होगा। याद रखिए मेरे पास मैंने ऑलरेडी पेन ड्राइव अटैच करके रखा है। मैं आपको मेरे सिस्टम में जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं दिस पीसी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेरा पेन ड्राइव ऑलरेडी अटैच है। इसमें 4 GB का ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है। इसमें ऑलरेडी मैंने विंडोज़ ही रखा है, एक बूटेबल बनाया पहले हिस्से, लेकिन आपको दिखाने के लिए और एक बार बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर अगर पहले से कुछ फाइल है तो ये पूरी की पूरी फॉर्मेट होने वाली है। याद रखिए, अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाने जा रहे हो तो ये फाइल सारी की सारी रिमूव होगी और आप जो बूटेबल पेन ड्राइव की आईएसओ फाइल डालने वाले वो आएगी। उसके बाद जो खाली स्पेस है उसमें आप, इसमें और खाली स्पेस बचता है ना, तो इसमें आप नया फोल्डर बना के जितनी चाहिए उतनी फाइल रख सकते हैं। जो खाली स्पेस है उसमें कोई इशू नहीं है उसका, खाली स्पेस में आप फाइल रख सकते हैं, उस पेन ड्राइव को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बूटेबल फाइल्स जो होती है, जब ये आप बूटिंग करते हो तो पहली बार बूटिंग करते समय पेन ड्राइव पूरा क्लीन होने वाला है। तो मेरा 8 GB का लगभग ये दिख रहा है आपको 7.48 GB है, मतलब 8 GB का पेन ड्राइव है जो कि मैंने इसे अटैच करके रखा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा टूल्स में। ध्यान से देखिए, टूल्स में एक ऑप्शन मिलेगा पावर आईएसओ के अंदर, टूल्स में क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव। टूल्स में, पावर आईएसओ में टूल्स में क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव, इस पर क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये डायलॉग बॉक्स दोबारा रन होगा, मतलब पावर आईएसओ दोबारा रन होगा। यहाँ पे कंटिन्यू ट्रायल वर्जन पे दोबारा आपको क्लिक करना पड़ेगा। हम ट्रायल वर्जन यूज़ करें, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आएगा। अब ये पूछ रहा है कि भाई पहले इमेज फाइल कहाँ पे है आपकी, ऊपर दिखाई दे रहा है इस डायलॉग बॉक्स में आपको इमेज फाइल पूछा जा रहा है। उसके बाद आपको पेन ड्राइव देना है, वो ऑटोमेटिक ले लिया उसने, डेस्टिनेशन USB ड्राइव, क्योंकि हमने उससे ऑलरेडी वही किया है ना, क्रिएट बूटेबल USB, तो इसने पेन ड्राइव का ड्राइव ले लिया डायरेक्टली, ई ड्राइव, और 8 GB मेमोरी है उसका, वो बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, आईएसओ फाइल हमारी लेंगे, इमेज फाइल के लिए क्लिक करेंगे और हमारी जो आईएसओ फाइल हमने डाउनलोड की थी हमारी डी ड्राइव विंडोज़ फोल्डर में अवेलेबल है। सो डी ड्राइव में विंडोज़ आईएसओ ये वाला फाइल दिखाई दे रहा है, तो ये मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इसे मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं इसे बस यहाँ पे भी स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं स्टार्ट करूँगा ये बूटेबल प्रोसेस स्टार्ट होगा और फिर थोड़ी देर में, मतलब 10-15 मिनट लग सकता है, 10-15 मिनट में ये पूरा का पूरा विंडोज़ लोड हो जाएगा। बूटेबल पेन ड्राइव यहाँ पे आपका तैयार हो जाएगा। डेफिनेटली आपको ये प्रोसेस समझी होगी कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे तैयार करना है। अब ये तैयार होने के बाद, बूटेबल पेन ड्राइव तैयार होने के बाद क्या प्रोसेस करनी है, इसके ज़रिए हम कैसे कंप्यूटर का जो लॉगिन पासवर्ड है वो रिसेट कर सकते हैं, वो देखना बाकी है दोस्तों। तो चलिए अब मैं पेन ड्राइव रेडी होने के बाद मिलता हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ उस कंप्यूटर के ऊपर जिसका पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ और मैं यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पासवर्ड याद नहीं है, मैं इनकरेक्ट पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है रीसेट पासवर्ड, लेकिन इस पर क्लिक करने के बाद मुझे कुछ सिक्योरिटी आंसर्स देने पड़ेंगे जो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो फिर अभी पासवर्ड रीसेट करना है तो क्या करना है, जो बूटेबल पेन ड्राइव हमने बनाया है उसे हमें हमारे सिस्टम को अटैच कर देना है। तो मैं इसे मेरे कंप्यूटर को अटैच कर रहा हूँ, बूटेबल पेन ड्राइव को मैंने लगा दिया है। अब मैं कंप्यूटर को रिस्टार्ट करूँगा, तो यहाँ पे कंप्यूटर पे रिस्टार्ट बटन पे क्लिक करके मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ। रिस्टार्ट एनीवे रिस्टार्ट करने के बाद जैसे ही कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा, कीबोर्ड पे डिलीट बटन आपको प्रेस करना है आपके बायोस में जाने के लिए। मैंने डिलीट बटन प्रेस कर दिया और मैं बायोस स्क्रीन में आ चुका, बायोस विंडो में आ चुका हूँ। बेसिकली याद रखना है, अगर आप लैपटॉप में ये बायोस स्क्रीन लाना चाहते हो तो बहुत सारे लैपटॉप में F2 बटन रहता है, बहुत सारे लैपटॉप में F10 रहता है, बायोस के लिए F12 अलग अलग कीज़ रहती है, तो वो आपको गूगल पे मिल जाएगी आपके लैपटॉप के मॉडल के हिसाब से। फिलहाल आप कंप्यूटर पे करो तो डिलीट बटन प्रेस कीजिए और बायोस के स्क्रीन पे आइए।
तो मेरे कंप्यूटर का बायोस कुछ इस तरह का है। फिलहाल मैं बूट ऑप्शंस में जा रहा हूँ। आपके कंप्यूटर में भी आपके बायोस का स्क्रीन अलग हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस तो ये मिलने वाले, बूट के अंदर ही आपको बूट ऑप्शंस प्रायोरिटी मिलेगी। तो बूट ऑप्शन में जाकर यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूँ, बूट ऑप्शंस 1 में हम जा रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं पेन ड्राइव सिलेक्ट करूंगा। पेन ड्राइव से मैं कंप्यूटर बूट करूंगा। ध्यान से देखिए, मैंने जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाया उसके अंदर एक विंडोज है और उस पेन ड्राइव के अंदर जो विंडोज है उसे मैं टेम्पररी बेसिस पे लोड करने वाला हूँ। मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ, उसे बस लोड करने वाला हूँ और उसकी मदद से क्या करने वाला हूँ स्टेप में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे फिलहाल पेन ड्राइव को सिलेक्ट करके मैं एंटर कर रहा हूँ। बूट ऑप्शन 1 में पेन ड्राइव मैंने रखा है, आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है सामने। ये फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव, याद रखिए ये मेरा पेन ड्राइव है, जेनेरिक फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव। तो यहाँ पे मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। मैं F10 बटन प्रेस करूंगा इस सेटिंग को सेव करने के लिए। बायोस की सेटिंग सेव करने के लिए F10 रहता है शॉर्टकट की, F10 और उसके बाद S करके मैं मतलब एंटर बटन प्रेस करो, यहाँ पे यस हो जाएगा। यस करके इसे मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। जैसे मैं इसे सेव करूंगा मेरा कंप्यूटर दोबारा रिस्टार्ट होगा, लेकिन इस बार जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो विंडोज बूट होगा पेन ड्राइव के अंदर से। जो मेरी रेगुलर विंडो है वो बूट नहीं होगी। यहाँ पे पेन ड्राइव के अंदर जो विंडोज इंस्टॉल है या बूटेबल पेन ड्राइव जो तैयार किया हमने वो यहाँ पे लोड होने वाली है। आपको दिखाई दे रहा है जो फॉर्मेटिंग के टाइम पे स्टेप आते हैं वैसे कुछ आ रहा है। अगर आपको विंडोज फॉर्मेटिंग के बारे में पता रहेगा और विंडोज़ फॉर्मेटिंग या इंस्टॉलेशन अगर आपको पता नहीं है तो इसके लिए हमने ऑलरेडी हार्डवेयर कोर्स डिज़ाइन किया जिसके अंदर सारी चीज़ें हमने बताई है। ज़रा चेक कर सकते हैं हमारे ऐप पे, लर्न मोर ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले आपको करना क्या है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिपेयर योर कंप्यूटर। हमें विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करना है, हम कंप्यूटर को रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करना है। जैसे आप रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करोगे उसके बाद ये स्क्रीन आएगी आपके सामने और इसमें आपको ट्रबल शूट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए हर एक ऑप्शन के ऊपर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ पॉइंट्स को। ट्रबल शूट इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन इतने सारे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें ये ऑप्शन की ज़रूरत है इसमें। यहाँ पे हमें है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें। जैसे मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूँगा एक डॉस की विंडो ओपन हो जाएगी, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग कमांड दे सकते हैं, लेकिन हमें जिस कमांड की ज़रूरत है वो कौन सी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे डिटेल में। तो यहाँ पे इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हमें कुछ कमांड टाइप करनी है जिसकी मदद से हम अपना पासवर्ड रीसेट करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी रहेगी स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे करना क्या है, C: में यहाँ पे टाइप करो। ये तरीका देखिए क्या है, सबसे पहले मैं C: टाइप करो यहाँ पे ताकि मैं C ड्राइव में चला जाऊँ। तो C: टाइप करके एंटर करूँगा, मैं C ड्राइव में आ चुका हूँ। और C ड्राइव ये है कि नहीं है, बेसिकली ये C ड्राइव है, ये कैसे पता चलेगा जब इसके अंदर विंडोज़ फोल्डर है। तो आप बोलोगे ये तो C नाम आपने दिया तो ये C ड्राइव है। मेरा कहने का मतलब ये है कि C ड्राइव के अंदर सिस्टम फाइल होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि C ड्राइव के अंदर ही सिस्टम फाइल होती है, कभी कभी D या E में भी सिस्टम फाइल हो सकती है। तो यही ड्राइव आपका सिस्टम ड्राइव है कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक कमांड CD विंडोज़। देखना पड़ेगा आपका विंडोज़ फोल्डर इसमें है कि नहीं है। तो CD विंडोज़ ये फोल्डर यहाँ पे है, तो यही आपका सिस्टम ड्राइव है। एंटर कीजिए CD विंडोज़। ये टाइप करने के बाद विंडोज़ फोल्डर अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरह से आ रहा है, देखिए C:/विंडोज़ और आगे एरो आ रहा है, मतलब वो ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन जैसे। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आया कि ये विंडोज़ फोल्डर इसके अंदर है, तो आपकी तलाश खत्म हो गई, आपका सिस्टम ड्राइव मिल गया आपको। ये C ड्राइव ही सिस्टम ड्राइव है, जनरली सबका यही होता है, लेकिन कुछ हार्डवेयर वालों ने क्या किया रहता है, D ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉल किया रहता है। तो उस टाइम पे आपको D ड्राइव में भी चेक करना पड़ेगा। अगर C में आपको विंडोज़ फोल्डर नहीं मिला तो आप D में कैसे चेक करोगे, D: करके जाओगे, ऐसा D ड्राइव में आओगे, इसे D ड्राइव बोलते हैं। D: एंटर करने के बाद फिर आप यहाँ पे CD और विंडोज़ टाइप करोगे, एंटर करोगे। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाई, क्योंकि C ड्राइव के अंदर ही हमारा विंडोज़ फोल्डर ऑलरेडी हमें मिला है, यानी सिस्टम फाइल्स मिली है, तो D ड्राइव में ढूंढने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल बताया कि D ड्राइव में आप ढूंढ सकते हैं अगर आपके पास C ड्राइव में नहीं मिला तो इस तरह का एरर अगर आपको मिल रहा है C ड्राइव के अंदर तो वो बात तभी होती है। फिलहाल हम CD और यहाँ पे आते हैं C ड्राइव में आते हैं, C: टाइप करते हैं। C ड्राइव में दोबारा आने के लिए C ड्राइव में आ चुके हैं। अब यहाँ पे इस लोकेशन के अंदर जाना है हमें, देखिए CD करके System32 क्या टाइप कर रहा हूँ मैं, CD System32 एंटर। ये टाइप करने के बाद इस फोल्डर में आप आ चुके हैं और इसके बाद CLS मतलब क्लियर स्क्रीन, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट कमांड टाइप करना चाहता हूँ ये पहले वाले कमांड में क्लियर कर देता हूँ। CLS कमांड क्लियर कर दिया, यानी कि वो पाथ हमें मिल गया। अब तो यहाँ पे जो कमांड में टाइप करो इसे आपको ध्यान से देखना है, मैं इसे कैपिटल में टाइप कर रहा हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पे रीनेम
REN मतलब रीनेम होता है दोस्तों, तो रीनेम की कमांड हम दे रहे हैं। और रीनेम किसे कर रहे हैं हम रीनेम magnify.exe को करेंगे। अब ये magnify.exe को हम रीनेम क्यों करेंगे ये आपको आगे चलकर पता चलेगा दोस्तों, डोंट वरी अबाउट इट। तो फिलहाल REN स्पेस magnify.exe को हम यहाँ पे नाम दे देंगे, सपोज मैं नाम दे रहा हूँ इसको abc.exe। abc.exe मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगा, अभी क्या हुआ है ये मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ। मैग्नीफाई के अंदर जितनी भी फाइल है वो abc.exe में आ गई है, पूरी की पूरी फाइल। ध्यान से देखिए, मैग्नीफाई के अंदर जितनी भी फाइल है वो पूरी की पूरी abc.exe के अंदर आ चुकी है। इसका मतलब मैग्नीफाई फोल्डर अभी एम्प्टी है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, और एक फोल्डर हम रीनेम करेंगे cmd.exe, जो कि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट का फोल्डर रहता है, उसे हम मैग्नीफाई के अंदर डाल देंगे। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैग्नीफाई फोल्डर में किसकी फाइल आएगी, ये प्रोसेस होगा कि cmd की पूरी फाइल मैग्नीफाई फोल्डर में आने वाली, क्योंकि मैग्नीफाई फोल्डर ऑलरेडी एम्प्टी है, क्योंकि उसकी फाइल abc.exe में चली गई है। तो ये हमने जानबूझकर किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि मैग्नीफायर की जगह हम cmd चालू करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या है, मैग्नीफायर सॉफ्टवेयर है, उसकी जगह हम cmd चालू करना चाहते हैं। ये इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि जब आप विंडोज लॉगिन करते हो, जो लॉगिन की स्क्रीन आपके सामने आ रही थी, उसमें आपको राइट बॉटम कॉर्नर में इजी टू एक्सेस ऑप्शन मिलता है। इजी टू एक्सेस ऑप्शन में आपको मैग्नीफायर मिलता है, जहां से आप मैग्नीफायर डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वहां पे हम मैग्नीफायर नहीं स्टार्ट करेंगे, उसकी जगह हम cmd स्टार्ट करेंगे, इसीलिए मैंने ये रिप्लेस किया है। आपको मैं दिखाऊंगा कैसे होगा आगे चलकर। पहले ये कमांड को याद रखो, cmd.exe हमने magnify.exe के अंदर डाल दिया, मतलब cmd की फाइल पूरी की पूरी magnify.exe में आ चुकी है। अब मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा। एंटर बटन प्रेस करने के बाद ये कंप्लीट हो चुका है, इतना ही कोड। इसे बाद में हम रीसेट करेंगे, फिलहाल इसे एग्जिट करेंगे और हमारे सिस्टम को हम रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करने के पहले पेन ड्राइव रिमूव कर लो, ताकि पेन ड्राइव से दोबारा बूटेबल ना हो जाए, नहीं तो ये पेन ड्राइव से दोबारा वही विंडोज लोड हो जाएगी जो पेन ड्राइव के अंदर है। हम चाहते हैं हमारे कंप्यूटर का विंडोज लोड हो जाए, तो पेन ड्राइव अगर आप रिमूव करोगे तो ऑटोमेटिकली उसको बायोस में कुछ नहीं मिलने वाला, बायो सेटिंग में से, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर का विंडोज लोड कर लेगा। और यहाँ पे आप आएंगे, ये देखिए यहाँ पे तो आपको पासवर्ड नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे बॉटम में एक ऑप्शन आपको मिलता है। इस ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं आपको बताता हूँ, इजी ऑफ एक्सेस जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको मैग्नीफायर मिलता है। क्या मिलता है, मैग्नीफायर। अब ये मैग्नीफायर पे अगर आप पहले स्टार्ट करते हैं, ये जो हमने सेटिंग की, इस सेटिंग के पहले अगर आप मैग्नीफायर को स्टार्ट करते तो वहाँ पे मैग्नीफायर स्टार्ट होता है। लेकिन अभी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, कमांड प्रॉम्प्ट, और यही तो हमें चाहिए। अब हमारा काम इजी हो जाएगा। अब कमांड प्रॉम्प्ट अगर यहाँ पे स्टार्ट होता है तो एक कमांड हम यहाँ पे देंगे, LUSRMZR। कौन सी कमांड देंगे, देखिए LUSRMZR, लॉगिन यूजर मैनेजर। यहाँ पे हम इसे ओपन कर सकते हैं, यस बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। ये देखिए लॉगिन यूजर मैनेजर आपके सामने आ चुका है। अब हम इसमें जाएंगे यूजर्स में, और हमारे यूजर का नाम है LearnMore4, जो कि जिसका पासवर्ड हम ढूंढ रहे हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसे चाहे तो आपको अल्ट टैप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लॉगिन में दिखाई देगा कि हाँ LearnMore4 का पासवर्ड हम ढूंढ रहे हैं। तो LearnMore पासवर्ड मतलब ढूंढ नहीं रहे, हम रीसेट करना चाहते हैं। राइट क्लिक करो और यहाँ पे सेट पासवर्ड, ये देखिए राइट क्लिक और सेट पासवर्ड। जैसे आप क्लिक करोगे, प्रोसीड करो, और यहाँ पे जो पासवर्ड आप देना चाहते हैं यहाँ से आप इसे दे सकते हैं। मैं इसका पासवर्ड देना चाहता हूँ 123 जो भी पासवर्ड आपको देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। नया पासवर्ड, बिना पुराने पासवर्ड का आप यहाँ पे नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। आपको पुराना पासवर्ड है नहीं है, नो प्रॉब्लम। द पासवर्ड हैज़ बीन सेट, ओके कर लो, क्लोज यहाँ पे करो, और इसका पासवर्ड मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ 123, और ये देखते हैं लॉगिन। ओहो, हमारा कंप्यूटर हो गया है 123 पासवर्ड के साथ, क्योंकि हमने उसको रीसेट कर दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बने। और साथ ही में मैं आपको बताऊं कि हमारा एक ऐप लॉन्च हो गया है, LearnMore ऐप। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, जहां पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं और ढेर सारे कंप्यूटर कोर्सेज सीख सकते हैं। वहां पे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर कोर्स बिल्कुल फ्री में, जरूर चेक कीजिए। LearnMore ऐप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, या फिर प्ले स्टोर पर आप LearnMore सर्च करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज ये ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें आपको ई बुक्स भी फ्री मिलने वाले हैं, साथ में आपको लाइव टेस्ट अटेंड करने भी मिलेगी, मॉक टेस्ट फ्री में अटेंड करने मिलेगी। सो फिलहाल तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी, वो ये है कि अगर आप मैग्नीफायर स्टार्ट करने जाएंगे, अगर मैग्नीफाई का यूज़ करने जाएंगे आगे चलकर, तो मैग्नीफाई टाइप करके रन कमांड में टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो मैग्नीफाई स्टार्ट नहीं होगा, ये कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो रहा है। तो क्योंकि जो अब सेटिंग में हमने किया था ना कि भाई मैग्नीफाई की जगह वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो जाए, उस सेटिंग को हमें दोबारा रीसेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे
और पेन ड्राइव को, बूटेबल पेन ड्राइव को फिर से हम लगा देंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं सिस्टम को रिस्टार्ट कर रहा हूँ, साथ ही में मैं बूटेबल पेन ड्राइव दोबारा अटैच कर रहा हूँ और कीबोर्ड पे डिलीट बटन भी प्रेस कर रहा हूँ साथ में। मतलब रिस्टार्टिंग के दौरान आपको कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस करना होगा ताकि आपका सिस्टम दोबारा रिस्टार्ट होते समय बायोस सेटिंग आए। फिर बूट में जाएंगे, फिर इसमें डाउन एरो प्रेस करके फटाफट नीचे आएंगे और बूट ऑप्शंस 1 में जाकर एंटर करेंगे। यहाँ पे पेन ड्राइव हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, F10 प्रेस करेंगे। आप बोलेंगे इतना फास्ट क्यों बोल रहे, कुत्ता पीछे लगा क्या सर आपको? नहीं दोस्तों, ये ऑलरेडी सेटिंग मैंने बताई है, तो ये सेटिंग आपको आती है तो दोबारा क्यों बताना, राइट। इसलिए मैंने फटाफट यहाँ पे कर लिया, F10 करके इसे सेव कर लिया। दोबारा पेन ड्राइव से बूट होगा, दोबारा सारी चीज़ें वैसी आएगी जैसे पहले आ रही थी। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये विंडोज़ यहाँ पे पेन ड्राइव से बूट हो रहा है और यहाँ पे ये स्क्रीन दोबारा आ चुकी है। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ सेटिंग हमें करनी नहीं है, जो सेटिंग हमें करनी थी वो कर ली। रिपेयर योर कंप्यूटर यहाँ पे जाना है, यहाँ पे उसके बाद ट्रबल शूट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है, राइट। यहाँ पे आगे इसके अंदर क्या था, इसके अंदर पहले सी ड्राइव, ओहो सी ड्राइव ओपन कर लिया, CD विंडोज़ फोल्डर में चले गए, CD स्पेस System32, याद रखिए CD स्पेस System32, एंटर। यहाँ पे आ गए इस फोल्डर में। उसके बाद एक बार क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ ताकि धो डाला, मतलब क्लीन हो जाए स्क्रीन, ताकि आप जो कमांड देते हैं वो आपको क्लीन नज़र आए। अभी नेक्स्ट कमांड है REN। अब क्या है कि आपको पता है कि मैग्नीफाई की सारी फाइल ABC में है, तो ABC की फाइल वापस मैग्नीफाई में लाने के लिए पहले मैग्नीफाई को हमें खाली करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीफाई के अंदर ऑलरेडी CMD की फाइल है। तो मैं यहाँ पे दोबारा मैग्नीफाई को रीनेम पहले कर दूंगा। ये देखिए magnify.exe, इसको मैं रीनेम करूंगा xyz.exe। मतलब अभी CMD की सारी फाइल XYZ में थोड़ी देर के लिए मैं भेज रहा हूँ, राइट। CMD की सारी फाइल अभी XYZ में चलेगी, मैग्नीफाई पूरा खाली हो गया। अब हमारे पास ABC में जो फाइल पड़ी थी वो वापिस हम मैग्नीफाई को दे रहे हैं, क्योंकि ABC के अंदर जो फाइल पड़ी है वो मैग्नीफाई की है, ऑफ कोर्स। तो वही कर रहे हैं हम लोग। ये इस प्रोसेस याद रखो, थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा लेकिन वो आपको समझ में आएगा कि भाई ABC की सारी फाइल हम अभी मैग्नीफाई में डाल रहे हैं, पूरी की पूरी फाइल ABC की मैग्नीफाई में डाल रहे हैं ताकि मैग्नीफाई चालू हो जाए, क्योंकि पहले से ABC में हमने डाल के रखी थी उसे, राइट। तो ABC फोल्डर की सारी फाइल अभी मैग्नीफाई फोल्डर में चली गई, मैग्नीफाई अपना काम चालू करेगा। लेकिन एक और बाकी है जो कि CMD की सारी फाइल XYZ में पड़ी है। सो xyz.exe ये वाला जो फोल्डर है, इसके अंदर की सारी फाइल XYZ में रखी थी ना हमने, ऊपर देखिए, ऊपर पहला एक कोड दिख रहा है आपको पहले लाइन का, तो इसकी फाइल हम CMD में वापस डाल देंगे ताकि CMD अपनी जगह पे काम करे। और ये प्रोसेस हो गया रीसेट का। पूरा चक्कर जो हमने किया था वो पूरा कंप्लीट कर दिया और एग्जिट कर दिया, एक लूप कर दिया हमने, एग्जिट कर दिया, यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया और यहाँ पे पेन ड्राइव निकाल लिया। फिर विंडोज़ दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। अब जो विंडोज़ स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा आपके कंप्यूटर में से, राइट। वो सिस्टम मतलब पेन ड्राइव में से नहीं होगा बूटेबल, और उसमें आपको पासवर्ड तो पता है, पासवर्ड भी दे दिया, और मैग्नीफाई भी वहाँ पे प्रॉपर काम करेगा। अभी देखिए मैग्नीफाई प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैग्नीफायर आता है, और मैग्नीफायर पे जब आप क्लिक करते हो तो ये देखिए मैग्नीफायर आ चुका है। यहाँ पे मैग्नीफायर से जूम आउट कर सकते हैं आप, मैग्नीफायर का यूज़ तो आपको पता ही होगा। तो बेसिकली हमने एक सेटिंग कर ली जिसके जरिए हमने पासवर्ड रीसेट कर लिया और जैसे थे वैसे करके रख दिया। एक टेक्निकल चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पे। सो कैसे लगी विंडोज पासवर्ड को रीसेट करने की ट्रिक्स? डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, और कमेंट भी करना। साथ ही में हमारे जितने चैनल है डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी और हमारा ऐप की भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी। लर्न मोर ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।